हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है एस्केप सीक्वेंस इन सी। तो एस्केप सीक्वेंस इन सी में क्या होते हैं, चलो देखते हैं। एन एस्केप सीक्वेंस इन सी लैंग्वेज इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। क्या है ये कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होते हैं दैट डजंट प्रेजेंट इटसेल्फ व्हेन यूज्ड इनसाइड स्ट्रिंग लिटरल या कैरेक्टर। जब हम इनको स्ट्रिंग या लिटरल के इनसाइड यूज करते हैं तो ये स्वयं को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बिकॉज मैंने क्या बोला कि डजेंट रिप्रेजेंट इटसेल्फ, स्वयं को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन जिनके लिए जो इस्तेमाल किया है, जिनका जो मीन्स है वो अपना मीन्स देते हैं, जैसे कि स्लैश लाइन है तो नई लाइन से। ठीक, देखते हैं भी। इट इज कंपोज ऑफ टू या मोर कैरेक्टर्स। क्या करते हैं, एक या दो मोर कैरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपोज करते हैं। स्टार्टिंग विथ बैक स्लैश, ये स्टार्ट किससे होते हैं, बैक स्लैश से। ये स्लैश है, बैक स्लैश बोलते हैं इसको। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा स्लैश एन रिप्रेजेंट ए न्यू लाइन, तो ये क्या करेगा, एक न्यू लाइन रिप्रेजेंट करेगा। हमारा जो स्ट्रिंग्स होगा उसको एक नई लाइन से स्टार्ट करेगा। अभी हम एग्जांपल देखेंगे जब समझेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं लिस्ट ऑफ इंस्कैप सीक्वेंस इन सी। तो सी में कौन कौन से इंस्कैप होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले होता है स्लैश ए, इसको बैक स्लैश भी बोलते हैं लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में स्लैश बोलते हैं जल्दी जल्दी, वैसे बैक स्लैश होता है ये। तो बैक स्लैश ए तो अलार्म और बीप के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्लैश बी बैक स्लैश के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्लैश एफ फॉर्म फीड के लिए। स्लैश एन न्यू लाइन के लिए। ठीक, और उसके बाद स्लैश आर कैरीज रिटर्न के लिए। स्लैश टी टैब के लिए हॉरिजॉन्टल। ठीक, टैब आप जानते हैं कीबोर्ड में जब टैब एक बटन होता है वो क्या क्या काम करता है। ठीक, और ये अभी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो सीखेंगे कि टैब्स क्या करता है। स्लैश वी वर्टिकल टैब के लिए। डबल स्लैश बैक स्लैश के लिए। यदि हम चाहते हैं कि एक स्लैश भी हमारा प्रिंट हो तो डबल स्लैश यूज करेंगे वहाँ पे। स्लैश ये कोट, ये सिंगल कोट है यदि हम सिंगल कोट चाह रहे हैं। ठीक, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तब समझेंगे। स्लैश डबल कोट यदि हम कोई डबल कोट चाह रहे हैं अपने कैरेक्टर के पास। स्लैश क्वेश्चन मार्क जो इंट्रोगेटिव का मार्क्स होता है यदि हम क्वेश्चन मार्क चाह रहे हैं। स्लैश ट्रिपल एन यदि ऑक्टल नंबर चाह रहे हैं। स्लैश एक्स डबल एच अगर हेक्साडेसिमल नंबर चाह रहे हैं। और स्लैश जीरो यदि हम नल वैल्यू चाह रहे हैं। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं कि इसमें हमने क्या किया, एक मेन फंक्शन जो हमेशा की तरह बनता है। उसके बाद हमने एक नंबर लिया है जो हमने 50 डाल दिया। हमने प्रिंट किया है एक मैसेज यू स्लैश एन। इसका मतलब यू के बाद क्या आएगा, स्लैश एन। मतलब ये जो आगे की लाइन क्या, ये पूरी जो लाइन कहाँ जाएगी, नई लाइन से। ठीक, आर लगाया फिर स्लैश एन, मतलब उसके बाद फिर एक नई यू आएगा पहली लाइन में, दूसरी लाइन में आर, उसके बाद फिर लर्निंग, फिर स्लैश एन, तो लर्निंग भी नई लाइन से। ठीक, तो ये कहेंगे, चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं उसके थ्रू समझते हैं कि ये आखिर होता क्या है, कैसे काम करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टर्बो सी प्लस प्लस। ठीक, एग्जांपल देखते हैं इन कैरेक्टर कैसे कार्य करता है। ठीक, तो हमारा स्टार्ट हो रहा है टर्बो सी प्लस प्लस। यदि आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप फ़ोन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा ये एक फंक्शन है, हमने जो पहले ये बनाया था प्रोग्राम। ठीक, तो इसको ही हम मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि हमें सिर्फ ये देखना है, हमें अपना मैसेज प्रिंट करना है। जैसे मेरा मैसेज है, इसमें अगर इसको प्रिंट करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू आएगी, हमने रन किया और ये एक क्यू का था। जैसे कि हम अगर 3 का क्यू चाह रहे हैं और एंटर किया तो 3 की क्यू होगा 27, एंटर मारा बाहर। तो हम इसी में क्या करेंगे, एक अपना यूज़ करते हैं। जैसे कि एंटर है, हमने इसमें यूज़ किया स्लैश एन, तो अभी जो हमारा वैल्यू जो प्रिंट हो रही थी एंटर ए नंबर। ठीक, लेकिन अब क्या प्रिंट होगा देखते हैं। चलो हमने कंपाइल किया, कोई एरर तो नहीं, कोई एरर नहीं। रन किया और ये रन हुआ तो क्या हुआ, ये तो सबसे ऊपर क्या था, एंटर। जबकि हमने पिछली बार अभी प्रिंट किया था तो क्या आ रहा था, एंटर ए नंबर। तो एंटर ए नंबर जो था पूरा सिंटैक्स जो था ये एक ही लाइन में था, लेकिन अब क्या है, एंटर के बाद क्या आ गया, ए नंबर, तो नई लाइन से। क्यों, क्योंकि हमने स्लैश एन यूज़ किया। स्लैश यूज़ करते ही हमारा जो आगे का जो टेक्स्ट था, स्ट्रिंग थी, वो क्या आएगी, नई लाइन से। ठीक, अब हम यहाँ अपना 4 का यदि हम क्यू 4 तो 4 का था 64। ठीक, जैसे ही अब ये स्लैश एन तो क्या था, ये एस्केप कैरेक्टर्स। ठीक, ये सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस कैरेक्टर का सीक्वेंस चेंज करता है। ठीक, उसी प्रकार यदि हम चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं जैसे कि एक हमें चाहिए, हमें
सिंगल कोट्स, यदि हम सिंगल कोट्स चाह रहे हैं, सपोज डेट हम डबल स्लैश चाह रहे हैं, मतलब एक हम चाहते हैं एक स्लैश आए, जैसे मैंने दो स्लैश लगाए, मैंने अभी बताया था आपको, और जैसे मतलब हम स्लैश इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं हमारे स्ट्रिंग में भी एक स्लैश आए, ठीक, जैसे कि अभी प्रिंट होगा, तो ये देखें एंटर उसके बाद स्लैश और ए नंबर, तो हमने डबल स्लैश इस्तेमाल किया, तो पहला स्लैश जो था वो तो उसका मीन्स जो था स्केप सीक्वेंस था, तो उसके लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन दूसरा स्लैश जो था वो एज इट इज़ एज ए स्ट्रिंग में पास हुआ है, ठीक। 5 का हम क्यों निकालते हैं, और 5 का होता है 125, ठीक। तो दो यूज़ किया, अगर हम सिंगल कोड चाह रहे हैं तो हम सिंगल कोड लिख देंगे, ये सिंगल कोड है, और हम अपनी यहाँ तक हम उसका प्रिंट करते हैं, सबसे पहले कंपाइल करेंगे, ठीक। तो इसको हम कंपाइल करते हैं, हमने कंपाइल किया, ये कंपाइल हुआ, और उसके बाद हम करेंगे अपना रन, पूरा प्रोग्राम रन। तो ये क्या है, एंटर, और ये क्या है, इस पर एक सिंगल कोट इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हमने स्लैश सिंगल कोट लाया था, तो एंटर के बाद एक सिंगल कोट, तो क्या है, ये एक सिंगल कोट रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम 6 का एक क्यू निकाल लेते हैं, तो हमारा 6 का होता है 216, ठीक। उसके बाद यही आप एक प्रोग्राम बनाएं, बारी बारी से सबको यूज़ करें, सबका यूज है अपना अपना, जैसे कि इसमें अब डबल कोट चाहेंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे, एंटर के बाद डबल कोट इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार हम जो भी टैब चाह रहे हैं, जो भी है, आप बारी बारी से यूज करें। अगर क्वेश्चन मार्क चाह रहे हैं तो हम क्वेश्चन